हाय गाइज, ये है एसी फंडामेंटल का पार्ट 4। इसमें हम डिफरेंट प्रकार के फैक्टर्स को समझेंगे, कौन कौन से एसी फंडामेंटल में किस किस प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, और एक होता है पीक फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम आगे समझेंगे। लेकिन ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो लिखा है फॉर्म फैक्टर में कि दिस इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल। मतलब ये फॉर्म वेक्टर का मतलब ये होता है कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, यानी के एफ इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बट्टे एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका ये है कि जो फॉर्म में आर एम है तो इसको आरएमएस आरएमएस मान लेंगे, और फैक्टर में ए आ रहा है तो एवरेज मान लेंगे। यानी कि इसमें से आप निकाल सकते हैं इसका सूत्र कि फॉर्म में आर एम है तो आर एम एस वैल्यू बट्टे फैक्टर में ए है तो एवरेज वैल्यू। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आर एम एस वैल्यू। यानी कि पीक फैक्टर क्या होता है, पीक मतलब मैक्सिमम, पीक फैक्टर मतलब मैक्सिमम। इसको याद करने का तरीका क्या है, पीक पीक मतलब मैक्सिमम होता है, तो आप ये मैक्सिमम याद कर लेंगे बट्टे अब आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का फैक्टर्स निकाल देंगे। फैक्टर में आर जो है ना लास्ट में, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, एक शॉर्ट फॉर्म तरीका दिमाग में रख लेंगे तो याद हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये जो आर है इससे आरएमएस बट्टे आरएमएस वैल्यू हो जाएगा, केपी बराबर मैक्सिमम वैल्यू बट्टे आरएमएस वैल्यू। अब यदि हमें पीक फैक्टर निकालना है किसी एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पीक फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल। तो पीक फैक्टर का क्या मान होता है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, पीक मतलब मैक्सिमम अपान, इसमें आरएमएस है तो आर, इसमें फैक्टर में आर है तो आरएमएस हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। तो इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू वीएम अपान आरएमएस का, साइनोसॉइडल का आरएमएस मान होता है वीएम अपान √2, यानी कि वीएम/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो आप यही आएगा वीएम/√2। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है कि डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू गिवन वेवफॉर्म वैल्यू, यानी कि जो नीचे दिया गया वेवफॉर्म इसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम पहले उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उस एवरेज वैल्यू को हम पूरे अंडर रूट में रख देंगे। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में कुल निकालेंगे, तो पूरे का अंडर रूट करके इंटीग्रेशन 0 to 2 I² dt बट्टे dt हो जाएगा। ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू का एक प्रकार से इसके रिस्पेक्ट में एक फार्मूला बन गया है। ठीक है, अब रेखा के समीकरण अगर देखते हैं तो रेखा का समीकरण होता है कि y बराबर mx प्लस सी। अब जब y बराबर mx प्लस सी से इसमें जो वैल्यू दिया गया है अगर मैच कराएंगे तो क्या मैच करेगा हमारा, उसके समान क्या क्या होगा। तो y बराबर आपको i मिलेगा, m बराबर 10/t मिलेगा, x बराबर t मिलेगा और c बराबर 10 मिलेगा। जब हम इन सब को इस रेखा के समीकरण में रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए पूरा यहाँ पे समीकरण मैंने रखा है, समीकरण में मान रखा है। मान रखने के बाद ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया है, इस सॉल्व को आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको आरएमएस वैल्यू यहाँ पे आपको अंडर रूट में 700/3 मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू। अब इस वेवफॉर्म का हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है। सिंपल सी बात है, जैसा मैंने पहले बताया था, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए एवरेज वैल्यू का अंडर रूट कर देंगे। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 100 का स्क्वायर इंटू 0.055 बट्टे का 0.1 होगा। ठीक है, 0.1 यहाँ से यहाँ तक आवर्त काल है। ठीक है, पूरा आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 17/17.710। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट में भी वही एक वेवफॉर्म दिया है, उसका हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू। सिंपल सी बात है, उसके लिए भी एक सूत्र तैयार करेंगे, मतलब उसका आवर्तकाल निकालेंगे। तो इसमें एक सिंपल, इसका थोड़ा सा जो वेव सिग्नल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको दो भाग में बांटेंगे। इसका ये जो मैंने भाग में बांटा है, तो ये एक त्रिभुजाकार हो गया वेवफॉर्म, और ये एक हो गया स्क्वायर वेवफॉर्म हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको लगा के निकाल देंगे, फिर उसको जो है इसको हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के निकाल के उसके बाद से, तो यहाँ पे देखिए आवर्तकाल मैंने 2 रखा है, यहाँ पे आवर्तकाल इतना ही है क्योंकि यहाँ से फिर वही प्रक्रिया दोहरा रही है। फिर वहां से फिर मैंने यहाँ पे मैंने निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है आई का, फिर इसको मैंने रेखा के समीकरण से जब कंपेयर किया है उसके बाद से कैलकुलेशन करने के बाद आपको लास्ट में मिलेगा अंडर रूट 2/3, ठीक है।